ऐप पर और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? सारे बच्चे जुड़ जाएं, सारे बच्चे आ जाएं फटाफट से। सभी बच्चे आ जाएं फटाफट से मेरे प्यारे प्यारे शिकारी भाइयों। हाउ आर यू? आप सभी कैसे हैं? हालचाल कैसे हैं आप सभी के? बताओ जरा फटाफट से। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भाई, सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं भाई। अपना नाम कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनते हैं। चाय पिला दो सर, पहले चाय पिला देता हूं, कोई बात नहीं। चलो तो भाई, नाउन कैसे बनते हैं, है ना मेरे बच्चों? हम लोगों ने ये समझने का काम किया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनते हैं। चाय पिला दो सर, पहले चाय पिला देता हूं, कोई बात नहीं। चलो तो चाय पिलाने की बात कही है एक बालक ने, तो मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है ना। मैं आप सभी के सामने कुछ शब्द लिख रहा हूं, पहले आप सभी बच्चे इनके जरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना के दिखा दो बस। चलो भाई, चाय कहिए तो चाय तो पिलानी पड़ेगी ना भाई, हमारे लाडले बच्चे हैं, है ना भाई। लाडले बच्चों को चाय नहीं पिलाएंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। लो तो मेरे दोस्तों, मैं आप सभी के सामने 4 नहीं 5 नहीं 6 बॉल डालूंगा, ठीक है ना जी। मैं आप लोगों के लिए 6 बॉल डालूंगा और इन 6 बॉल में आप लोगों को देखना है कौन सी बॉल पर कौन बच्चा आउट होने वाला है, ठीक है भाई। तो भाई सबसे पहले मैंने आपके सामने एक इसका जरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाकर दिखाएं, ठीक है। चलो भाई, 6 शब्द आप सभी के सामने हैं, चलिए बनाकर दिखाएं फटाफट से। उफ ये गहराइयां डूबे, हाँ डूबे। गैस कॉमन नाउन होता है बेटा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। वेरी नाइस। चलिए जी, बहुत बढ़िया जी। तो आज मेरे बच्चों कहानी को समझने का काम करते हैं। चलिए देखो, आप लोगों ने इनके एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो बनाए हैं, अटेंड से आप लोगों ने बनाया है अटेंडेंस, ठीक है जी। अटेंड से बनाया आप लोगों ने अटेंडेंस। एंग्री से आप लोगों ने बनाया एंगर, ठीक है जी। रिपीट से आपने बनाया रिपीटिशन। अब देख लो भाई, कई बच्चों की विकेट यहां गिर गई है, ठीक है ना जी। यहां इस ए का इनफिक्स होगा, ठीक है जी। इस ए का यहां पर इनफिक्स होगा, तो इससे थोड़ा बचने की कोशिश करना, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, काइंड से हम लोगों ने बनाया काइंडनेस, ठीक है ना जी। काइंड से हमने बनाया काइंडनेस और हाई से हम लोगों ने बनाया हाइट। स्पेलिंग का भी ध्यान रखना, यहां पर कई सारी विकेट्स गिरेंगी, स्पेलिंग भी गिरेंगी, ठीक है। कई जगह विकेट गिरेंगी भाई। और मोरल से आप लोगों ने बनाया मोरालिटी, ठीक है भाई। चलो भाई, अब मुझे बताओ, 6 बॉल डाली गई थी, 6 की 6 बॉल में कौन बच्चे की विकेट गिर गई है? स्पेलिंग गलत हुई है बहुत सारे बच्चों की।
और आपको विश्वास नहीं होगा, यही जो शब्द है ना आप लोगों के स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। एक बालक लिख रहा है सर काइंडली बन सकता है क्या? एक बालक कह रहा है काइंडली बन सकता है क्या? मैंने इसीलिए आपको कहा है भाई, जो बच्चे रिवाइज नहीं करते हैं ना, ठीक है ना, जो रिवाइज नहीं करते हैं वो ऐसे ही आउट होते हैं। एक बात मुझे याद करके बताओ बच्चों कि जिन शब्दों के पीछे हम एलवाई सफिक्स करते हैं वो क्या बनते हैं? बताओ जी। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी के कोई अगर आंसर गलत हो गया तो डरने की बात नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी का कोई आंसर गलत है तो डरने की बात नहीं है, ठीक है ना, सीख रहे हो ना, सीखना ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है जी। चलिए तो फिर से गड़बड़ हो गई है, तो भाई जिनके साथ एलवाई हम जोड़ते हैं बेटा वो या तो एडजेक्टिव बनता है या एडवर्ब बनता है, नाउन नहीं बनता। ये पिछली क्लास में बताया गया आप लोगों को, है ना, ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं, मस्त रहे और पढ़ते रहे, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया हम लोगों का छोटा सा चाय पिलाने का माहौल। अब चलते हैं थोड़ी सी बातचीत को आगे लेकर आप सभी के सामने। और हम लोगों ने पिछली क्लास तक जो भी कुछ चीजें समझी, आज हम उन चीजों को आगे पढ़ने समझने की कोशिश करेंगे। और जो हम लोगों ने नाउन को पढ़ा, अब उस नाउन की कैटेगरी आप लोगों से अलग अलग मिलेंगी। कैटेगरी शब्द स्पेलिंग टेस्ट में मिलता है, जरा सारे बच्चे तीन तीन बार इस कैटेगरी की स्पेलिंग लिखकर दिखा दो। कैटेगरी स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है, ये जरा तीन तीन बार लिखकर दिखा दो भाई। चलो 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 शुरू करो, फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो भाई। लिखकर दिखाओगे तो ही तो समझ आएगा कि आप लोग सारे एक्टिव हैं, वरना तो मुझे लगेगा आप सारे के सारे पैसिव हो जाएंगे। और भाई पैसिव हो गए तो बेहोश हो गए, और बेहोश होने वाले लोग पढ़ते नहीं है, सिर्फ डरते हैं। तीन तीन बार लिखना है, तुम्हें कसम है अपने प्यार करने वाले की। तो भाई इसकी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली एक कैटेगरी हमारे सामने आती है बच्चों, और वो प्यारी सी कैटेगरी क्या है? तो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है, सबसे पहली कैटेगरी आती है काउंटेबल की, और एक कैटेगरी आती है अनकाउंटेबल की, ठीक है ना जी। एक कैटेगरी आती है काउंटेबल की, एक होती है कैटेगरी अनकाउंटेबल की। तो काउंटेबल किसे कहा जाता है, अनकाउंटेबल किसे कहा जाता है? पहली कोशिश आप करेंगे फटाफट से, जल्दी से बताओ भाई, काउंटेबल किसे कहा जाता है, अनकाउंटेबल किसे कहा जाता है? पहले आप अपने हिसाब से दिमाग लगाओ, फिर मैं कराता हूं। चलिए बताइए, चलिए 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 फटाफट से, आपके हिसाब से काउंटेबल किसे कहा जाता है और अनकाउंटेबल किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया बात है जी, बच्चों ने बता दिया है कि जिन्हें जी काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल है, और जिन्हें काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल है। दैट इज ग्रेट टू सी, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। जिसे गिना जाता है काउंटेबल है, जिसे ना गिना जाता अनकाउंटेबल है। तो एक काम करता हूं, मैं आप सभी के सामने ना कुछ छोटे छोटे शब्द लिख रहा हूं, जरा इनको काउंटेबल या अनकाउंटेबल कैटेगरी में लिख कर दिखा दीजिए। आ जाओ, कन्या को बुलाओ, स्वाहा। फटाफट से आ जाओ। बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल बताने हैं भाई, फटाफट से टूट पड़ो, देखो रुकना नहीं अब किसी भी तरीके से, ठीक है। आपको इनमें जो भी काउंटेबल नजर आए मेरे बच्चों,
काउंटेबल बनाने के लिए सर लिखें और अनकाउंटेबल के लिए अनकाउंटेबल लिखें। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सृष्टि, अमरजीत, विवेक, मोहम्मद, हर्ष, रूपा, आजाद, विशाल, सिमरन पाजी की हाल है? वेरी गुड खुशबू भाई, वेरी गुड वेरी गुड। मेहनत करके दिखाओ फटाफट से। जो बनाया है, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो काउंटेबल जिन्हें हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा। कुछ बच्चों ने, आप लोगों ने ऐसा कुछ बनाया है, ठीक है। आप में से कुछ ऐसे बच्चों ने कुछ बनाया है कि भाई जिन्हें गिन सकते हैं वो काउंटेबल है और जिन्हें गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बताते चलो भाई, बताते चलो। जितना जल्दी जल्दी बताओगे उतना ही जल्दी जल्दी आंसर्स मिलेंगे, उतनी जल्दी जल्दी तुम लोगों को गर्लफ्रेंड मिलेगी भाई। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरे बच्चों, इन सभी के सभी कैटेगरीज को अगर हम ध्यान से समझें, इन सभी की सभी कैटेगरीज को अगर हम ध्यान से समझें, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल ऐसा नहीं है कि जो गिन सके काउंटेबल है, जो ना गिन सके वो अनकाउंटेबल है। काउंटेबल या अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है जी, अटेंडिंग नहीं होता बेटा, अटेंडिंग एडजेक्टिव होता है। काउंटेबल या अनकाउंटेबल बनाने के लिए ना हमको एक तरीका समझना होगा। तरीका क्या है, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे बच्चों। ये जो काउंटेबल कैटेगरी के नाउन होते हैं ना, काउंटेबल कैटेगरी के नाउन हम उन्हें कहते हैं जिन काउंटेबल को हम लोग अगर समझें तो ये कॉमन नाउन से निकल कर आए हैं। किस नाउन से निकल कर आए हैं? कॉमन नाउन से निकल कर आए हैं। और कॉमन नाउन ही वो नाउन है जिनको हम काउंटेबल कहते हैं। अब भाई, काउंटेबल होने की क्या सेंस समझ आती है? काउंटेबल की हमें ये मीनिंग समझ आती है कि हम इन्हें चाहे तो सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं। हम इस सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए इसके साथ सफिक्स करते हैं, क्या चीज? एस या ईएस। पहली बात समझ में आ गई भाई? इसके साथ हम क्या सफिक्स करते हैं? एस या ईएस। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई? अरे हाँ या ना? ठीक है। अब दूसरी बात को समझते हैं, ठीक है ना जी। अब दूसरी बात हम समझते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमें क्या समझ में आई भाई? अनकाउंटेबल नाउन की अगर हम बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन तीन तरह से ही बनकर आए हैं। सबसे पहले मटेरियल नाउन। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सुबह सुबह छीके, शाम तक होते होते छीका हो जाएगा। मटेरियल नाउन, इसी के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो कौन सा नाउन भाई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन कहा भाई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। और इन्हीं के साथ अगर हम देखने का काम करते हैं तो इन्हीं के साथ हम लोग यूज करते हैं किसको? प्रॉपर नाउन। चलो भाई फटाफट से लिख कर दिखाइए। आप जैसा फ्रेंड ही चाहिए। अरे मैं आपका फ्रेंड नहीं, मैं तो आपका टीचर हूं भाई, काहे परेशान होते हो? ठीक है भाई, क्लियर है बेटा? फाइन। अब अगर हम समझने की कोशिश करें तो भाई चीजों को ध्यान से देखा जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल नाउन हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या प्रॉपर नाउन। अब इनमें से किसी की भी आप बात करो तो ध्यान ये रखने वाली बात है, हम इन्हें सिंगुलर की तरह तो यूज करते हैं लेकिन हम इन्हें प्लूरल की तरह यूज नहीं करते। जब हम इन्हें प्लूरल की तरह यूज नहीं करते तो हमें ध्यान रखना होता है कि हम इनके साथ एस या ईएस को नहीं जोड़ते हैं। हम इनके साथ
एस या ईएस को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, हम इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है भाई। तो अब आ जाओ मेरे बच्चों, इन सभी के सभी लिखे हुए शब्दों पर हम काम करने की कोशिश करते हैं। स्टार, हम इसका चाहे तो प्लूरल बना सकते हैं, स्टार स्टार्स, है ना जी। क्या कहेंगे हम, स्टार स्टार्स, अरे हाँ ना, प्लूरल बन सकता है, यानी कि ये हो गया हमारे पास काउंटेबल। शुगर, शुगर अपने आप में एक मटेरियल नाउन है ना। और आप अगर ध्यान से देखोगे बच्चों तो शुगर का प्लूरल भी नहीं बन सकता, है ना। तो भाई जब इसका प्लूरल नहीं बन सकता और ये मटेरियल नाउन है तो अनकाउंटेबल परिवार में चला गया। आगे लिखा है बैग, भाई बैग का प्लूरल बना के देख लो, बैग, बैग्स, बिल्कुल ठीक कहा, काउंटेबल हुआ। बुक कोई भी हो सकती है, जो चीज कोई भी हो सकती है वो किस परिवार में है, कॉमन नाउन, यानी कि कौन सी कैटेगरी हो गई भाई, कौन सी कैटेगरी होगी भाई हमारे सामने, काउंटेबल। ले भाई आगे देखते हैं रिवीजन। अब देखो ध्यान से, मजेदार बात आएगी याद आपको। रिवाइज के साथ आयन जोड़कर हमने इसे क्या बनाया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बनाया था बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी वजह से क्या हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। अरे भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। अब देखो एक एक चीज बहुत अच्छी लगेगी समझने में, ठीक है ना जी, है ना। आगे देखने की कोशिश करते, लिखा है एंगर, है भाई, एंगर को महसूस किया जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसीलिए क्या हुआ, अनकाउंटेबल। एंगर का प्लूरल भी नहीं बन सकता भाई, है ना। डे, डे को आप क्या है प्लूरल बना सकते हैं, डे, डेज, अरे हाँ है ना, तो काउंटेबल हो गया भाई। सिंगर, ध्यान से देखना भाई, आप लोगों को पिछली क्लास में एक प्यारी सी बात याद कराई गई थी कि किसी भी लिखी वर्ब के साथ हम ई आर ओ आर या सिर्फ आर को जब सफिक्स करते हैं तो ये अपने आप में क्या बनता है भाई, कॉमन नाउन। हाँ भाई याद है कि नहीं है, अरे प्यार से बोलो हाँ, बताओ जरा याद है कि नहीं है, प्यार से बोलना है जरा हाँ, ठीक है, याद है तो जरूर बोलोगे भाई, ठीक है। तो हमें याद है ना। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, हमारे सामने ये लिखा सिंग एक वर्ब है, क्या है भाई, एक वर्ब है। इस वर्ब के साथ हमने ईआर को जोड़ा तो ये क्या बना, कॉमन नाउन। और भाई कॉमन नाउन कौन से परिवार से होता है, काउंटेबल से, अरे हाँ है ना, यानी कि ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, काउंटेबल। अब देखो ये गलती एक बच्चा बार बार कर रहा है कि सर एंगर में भी तो ई आर जुड़ा है। अरे मेरे भाई तुम गलत जा रहे हो, तुम गलत जा रहे हो। कैसे गलत जा रहे हो, एंग्री अपने आप में एक एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। हमने तो इसमें इनफिक्स किया है जिसमें बनाया क्या, एंगर। और ई आर किसके साथ जोड़ने के लिए करेंगे भाई, वर्ब, तब बनता है कॉमन नाउन, ठीक है बेटा। अब समझ में आया भाई, एक बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, बार बार लिख रहा है सर एंगर में भी तो ई आर है। ऐसे थोड़ी है भाई सब, किसी के साथ ई आर लगा हुआ हो आप उसे कॉमन नाउन बना दोगे, ना बेटा ना, ना बेटे ना, पड़ोसन मारेगी, ऐसे कहेगी, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी है कि सारी ही लाल सूट वाली तेरी घर वाली हो जाएंगी, है ऐसे थोड़ी होता है भाई, ना ऐसे नहीं होता, ऐसे तो बहू बदल जाएगी मेले में, है। ठीक है जी। कई बार ऐसा होता है ना, हम अपनी तरफ से गैस कॉमन नाउन है बेटा, बता तो दिया, गैस का प्लूरल बनाकर देख लो, जिसका प्लूरल बन रहा है वो कॉमन नाउन है भाई, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। आगे आ जाओ फटाफट से, ठीक है ना जी। आगे ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो क्या हुआ, सिंगिंग, भाई सिंग के साथ आईएनजी हमने जोड़ा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया, अनकाउंटेबल। इसका प्लूरल बनाकर देखो, प्लूरल बनता ही नहीं है, प्लूरल बनता ही नहीं है। कोलकाता से प्रणाम आया है आप सभी के लिए, ठीक है भाई। आगे देखने का काम करते हैं भाई। लिखा है हमारे सामने वेंसडे, वेंसडे कौन सी कैटेगरी में है भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कौन सी कैटेगरी में बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आप मेरे बच्चों जब इस शब्द को बोलते हैं, आप जब इस शब्द को बोलते हैं तो इस शब्द को बोलने के लिए ध्यान रखना, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, वेंसडे। क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन, वेंसडे। सारे के सारे मेरे बच्चे, सारे के सारे बच्चे मेरे साथ एक बार सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नहीं 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 नहीं, सारे के सारे वर्ड्स को बोलकर सुनाएंगे जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। मेरे साथ बोलने की कोशिश करना, ठीक है, मेरे साथ बोलने की कोशिश करना। सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने कहा संडे, बोलना, सारे बच्चों को बोलना है, ठीक है ना, और जोर से बोलना है, ठीक है, जोर से बोलना है, ठीक है। संडे, Monday, day, day. Tuesday, Tuesday, day. Wednesday,
इसमें डी का प्रयोग नहीं होगा। वेंसडे, नहीं नहीं बंद करो, वेंसडे, वेंसडे, थर्सडे, थर्सडे में आर की साउंड नहीं आएगी, थर्सडे में आर की साउंड नहीं आएगी, ठीक है ना। थर्सडे, बोलो 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 बोलो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वेंसडे कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? अरे मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वेंसडे एक प्रॉपर नाउन है मेरे बच्चे, प्रॉपर नाउन होने की वजह से अनकाउंटेबल है। कनिका क्या पढ़ रहा है मेरे भाई, क्या पढ़ रहा है? देख नहीं रहा है ध्यान से, ये लिखा है वेंसडे एक प्रॉपर नाउन है ना, एक दिन का नाम है ना, ठीक है। तो भाई प्रॉपर नाउन कौन सी कैटेगरी में आएगा? अनकाउंटेबल, इसलिए वेंसडे कौन सी कैटेगरी में लिखा? अनकाउंटेबल नाउन। मैं बता क्या रहा हूं, आप सुन क्या रहे हो? ये तो दोनों बातें अलग हो गई है कि नहीं? ध्यान दो मेरे भाई, ध्यान दो, ठीक है ना। अब आ जाओ भाई फटाफट से आगे चीजों को हम ध्यान से देखने का काम करते हैं। वेंसडे, ये लिखा है रजत, प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, अनकाउंटेबल हुआ, ठीक है जी, क्योंकि हम प्लूरल नहीं बना सकते, है ना। हम ये थोड़ी कह सकते हैं देखो बाहर रजत खड़ा है, देखो मैं इसका प्लूरल नहीं बना सकता, मैं ये नहीं कह सकता वेडनेसडेज को हम क्लास ले गई, कहेंगे क्या? बताओ, बताओ, बात समझ रहे हैं? हर चीज के पीछे एस या एस लगा दो, फिर तो ये कैसे हो सकता है? फिर तो ये हो सकता है कि गोपाल सर पढ़ा रहे हैं, ओ भाई साहब मजाक मजाक मजाक। हीरो का आप प्लूरल बना सकते हैं, हीरो, हीरोज, यानी कि ये काउंटेबल कैटेगरी हो गया। ड्राइव के साथ आपने आईएनजी जोड़ दिया, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट बनाना पिछली क्लास में सीखा है। ड्राइव के साथ ईआर। चलो भाई अब मुझे बता, फटाफट से ध्यान से सोच के बता दो मेरे प्यारे बच्चों, ड्राइवर काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? चलो भाई बताओ फटाफट से। सब चीजों के पीछे एस एस लगा दो, फिर तो आवाज लगाओ अभी, मम्मीज आओज, पापाज बुला रहे हैं, खानास दोस, हाथ चढ़ के बोलते बोलते मुझे याद आ रही है किसी की ये भी खतरनाक हो गया भाई, मुझे प्यार आ रहा है, यू नो, नहीं तो हानि तो। हाँ भाई, ड्राइवर काउंटेबल नाउन हो गया। कैसे हो गया? वर्ब के साथ ई आर ओ आर या ई आर हम जोड़ते हैं तो कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? काउंटेबल कैटेगरी से। गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन हुआ। जूल के साथ हमने आर वाई जोड़ा, अनकाउंटेबल नाउन हुआ। एंकलेट, चलो भाई एंकलेट का मीनिंग बताओ फटाफट से, एंकलेट क्या होती है? बताओ 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 फटाफट से, एंकलेट क्या होता है? योर टीचिंग इज माइंड ब्लोइंग सर। आई थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, खतरनाक हो सर आप। आए मैं खतरनाक नहीं हूं। बताओ 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 फटाफट से बताओ, दिमाग लगाओ। एंकलेट हम बोलते हैं किसे? एंकलेट हम बोलते हैं, अरे भाई साहब लड़कियां तो बताई जा सकती हैं, पायल कहते हैं एंकलेट को। तो एंकलेट का प्लूरल बन सकता है एंकलेट्स, यानी कि ये तो काउंटेबल हो गया भाई। ब्रेड, ब्रेड अनकाउंटेबल होता है, ब्रेड अनकाउंटेबल होता है, ब्रेड का मतलब अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, ये अनकाउंटेबल होता है, सीख लो भाई। ट्रैफिक अनकाउंटेबल हुआ, कार काउंटेबल हुआ, ठीक है भाई। पायल, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये तो नाम भी हो गया, है ना। अच्छा मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, उसका नाम पायल होता था, ठीक है। और जो उसका नाम जब भी मैं बोलता था तो पायल नहीं बोलता था, मैं कहता था छम छम इधर आना। वो बड़ी चिढ़ती थी बेचारी, ठीक है ना। अब उसकी शादी हो गई, उसको 2 बच्चे हो गए, बच्चे भी कहते हैं छम छम मम्मी इधर आना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बेटे फटाफट से रिवाइज करो, फिर आगे लेके चल लेते हैं, मजा आ जाएगा भाई। चलिए, एंगरनेस क्या होगा सर? गधे हो तुम बेटा। अभी अभी तुम्हें ये समझाया है कि एंग्री से एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंगर बना दिया, अब इसके साथ जबरदस्ती नेस क्यों जोड़ रहा है भाई? बता भाई क्यों जोड़ रहा है जबरदस्ती? बेटा कौन सा नशा करते हो बताओ जरा, है कौन सा नशा करते हो? है ये तो गलत बात है ना भाई। अगरबत्ती का नशा किया करो, अगरबत्ती का नशा करो, अगरबत्ती तोड़ के हाथ में यूं रगड़ के नाक के ऊपर लगा के और माथे पे लगाना,
बेवकूफ कहीं के। कह रहा एंगरनेस क्या होगा भाई, एंग्री से एंगर बना दिया और एंगरनेस बनाने की क्या जरूरत है, कलाकार पड़े हैं भाई साहब। चलो भाई आगे चले बेटा। भाई बाजी मजा आया कि नहीं आया भाई, आओ चलते हैं आगे, ठीक है जी। आओ भाई आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो नाउन की कैटेगरी में हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ लिए हैं। अब देखो आपके पेपर में क्या सवाल मिलते हैं, एग्जाम क्वेश्चंस लेके चलते हैं पहले, ठीक है ना। एग्जाम क्वेश्चंस आप सभी के सामने जी, पहले आप सभी के सामने छोटे छोटे 5 सवाल, 5 बॉल डाल रहा हूं। इन 5 बॉलों में देखता हूं कौन बच्चा बढ़िया शॉट मारता है। लेट अस सी, आओ देखते हैं। ध्यान से बनाना बेटा, पेपर के फेवरेट हैं। चलो भाई 5 सवाल है आप सभी के सामने, ठीक है जी। इन लिखे हुए 5 क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और आप देखना इन सेंटेंसेस के अंदर काउंटेबल अनकाउंटेबल को लेकर क्या परेशानियां हैं। बनाओ 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 बेटा, मैं तो बोलकर ठीक करवाऊंगा ना, मैं तो बोलकर ठीक करवाऊंगा। आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं, आप पढ़ो, जब मैं इनको सोल्व करूंगा तो पढ़कर सुनाऊंगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मेहनत करो भाई। शाबाश, आ जाओ। अब छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझने का काम करते हैं। देखो जी, काउंटेबल अनकाउंटेबल के बेसिस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं हमें अब ये समझना है। काउंटेबल और प्लूरल, अनकाउंटेबल और सिंगुलर, इस तरीके की कुछ ना कुछ उलझन आपके पेपर में पूछी जाती है। पहला सवाल कहता है, आई हैव सीन द ब्यूटीफुल सीनरीज ऑफ कश्मीर। आप सभी बच्चों को पता है कि सीन के साथ हम लोगों ने जोड़ने का काम किया आर वाई, कुल मिलाकर ये बनता है क्या चीज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसी की वजह से अनकाउंटेबल नाउन है। तो सभी बच्चों को पता है अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, इसीलिए क्या कहना सेंसिबल होगा, सीनरी।
पेपर ने कई बार पूछा है। आप तो गलती नहीं करोगे, अब मुझे सच सच बताओ, आप तो ये गलती नहीं करोगे ना। क्वेश्चन 2 पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? द पोएट्रीज ऑफ इंग्लैंड राइटर्स इन्फ्लुएंस्ड ऑल। आओ इसको ध्यान से समझते हैं। अब सभी बच्चों को पता है कि भाई पोएट के साथ क्या जोड़ दिया गया? आर वाई, है ना। जैसे ही पोएट के साथ आर वाई हम लोगों ने जोड़ा तो ये बनता है हमारे सामने एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कुल मिलाकर अनकाउंटेबल नाउन। तो भाई अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से हम लोगों क्या सिर्फ पोइट्री यूज करना होगा। भाई बात समझ में आ गई? हमें क्या यूज करना पड़ेगा भाई? सिर्फ और सिर्फ पोइट्री यूज करना पड़ेगा। ठीक हो गई बातचीत भाई? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब मुझे सोचकर ये बताओ, ये जो राइटर्स यहां लिखा है ये सही है या गलत है? दिमाग लगाना और सोचकर बताना। ये जो राइटर्स यहां लिखा है ये सही लिखा है या गलत लिखा है? सोचकर बताना बेटा। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक लिखा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो भाई राइट एक वर्ब है, इसके साथ आर आपने जोड़ दिया। राइट एक वर्ब के साथ आर जुड़ते ही कॉमन नाउन बना और कॉमन नाउन का प्लूरल बन सकता है, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, वेरी नाइस। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। शी हैज शाइनी हेयर्स। बेटा हेयर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको प्लूरल नहीं बनाते। ठीक है भाई, हेयर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम प्लूरल नहीं बनाते। ठीक है भाई, क्लियर है भाई? आगे पढ़ते हैं। किरण सोल्ड हर कार्स। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मुझे बताओ भाई, क्या कार्स कहना सही है? यस या नो बताओ जरा, बताओ बताओ। वेरी गुड सर, कार्स बिल्कुल बन सकता है क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। एंड टुक मनीज, क्या ये मनीज कहना सही है? बताओ जरा। मनी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है। वेरी गुड वेरी गुड, तो भाई इसका प्लूरल नहीं बनता। ठीक है जी, बिल्कुल नहीं बनता। आगे लिखा है शी हैज वेल्थ। देखो ध्यान से भाई, वेल्थ के साथ हम लोगों ने क्या समझा? अनकाउंटेबल नाउन, एस नहीं लगेगा। ठीक है ना जी। फ्रॉम हर फोर फादर्स। अब ध्यान से बताओ, क्या फोर फादर्स कहना ठीक होगा? बताओ बताओ, स्पीड से बताओ, जितनी स्पीड से पार्टिसिपेट करोगे उतना जल्दी सीखोगे। जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट से। निशांत ये चीज आगे समझेंगे बेटा, थोड़ा वक्त दो मुझे, आगे के टॉपिक में भी तो कुछ चीज पढ़ाई जाएगी ना। वेरी गुड। डूबे डूबे तेरी झलक अशरफी, बिल्कुल सही है। फोर फादर्स का मतलब होता है हमारे वो बुजुर्ग जो पहले रहे थे या पहले हुए थे। ठीक है ना जी, यानी कि पिता, दादा, परदादा, सड़दादा, दादा, 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 ये सारे कौन हो गए? हमारे फोर फादर्स। तो क्या है? प्लूरल बनेगा और ये काउंटेबल कैटेगरी में आएंगे। ठीक है ना? ठीक है भाई, हमारे जितने भी पूर्वज हैं, बोलकर देखो कितना अच्छा बोला मैंने। देखो, पिता, दादा, परदादा, सड़दादा, दादा, 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 तो ये सारे किसमें है भाई? काउंटेबल है, प्लूरल बनेगा। ठीक है भाई? ठीक है भाई, चलिए भाई, पांचों के पांचों क्वेश्चन किसके सही है? प्रकाश के पांचों सही है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। शगुफी आगे समझ में आएगा बेटा, अभी थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ जी। आज मम्मी को बता दो। एक बालक पूछ रहा, दादी की भी बता दो। सुधर मम्मी से पिटवाएगा तू। चलो भाई, अब आगे चलते हैं मेरे बच्चों, आओ। बस बस बहुत हो गया खेलकूद, अब नाटक बंद, अब आगे पढ़ते हैं। नाउन की एक अगली कैटेगरी से अब हम मिलते हैं और इसे हम कहते हैं जेंडर। नाउन की एक अगली कैटेगरी से हम मिलते हैं, इसे हम कहते हैं जेंडर। चलिए जी, नाउन की एक अगली कैटेगरी से मिलते हैं, इसे हम कहते हैं भाई जेंडर। जेंडर क्या होता है जरा मुझे बताओ। नाउन की एक अगली कैटेगरी से हम मिल रहे हैं मेरे बच्चों और इसे हम कहते हैं जेंडर। ठीक है ना जी। और जेंडर, अरे क्या लिख रहा है? बदतमीजी कर रहा है हमारे सामने, मजा ले रहा है सर। ठीक है भाई,
नाउन की अगर हम बात करें, भाई ये मजे ले रहा है हमसे बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं, इसके मजे हम सुधार देते हैं, अभी पकड़ के पिटाई कर देते हैं अब हम इसकी, ठीक है ना। हाँ भाई, अच्छा भाई मुझे ये बताओ जेंडर होता क्या है, पहले आप मुझे बताओ फिर आगे कहानी को समझेंगे। उफ, ये चलो भाई मुझे बताओ जरा जेंडर क्या होता है। फिरकी ले रहा है ससुरा हमको। हाँ जी, शुभादीप मैं खुद पढ़ाऊंगा ना, क्यों परेशान हो रहा है भाई, मैं खुद पढ़ाऊंगा ना, तुझे क्या जल्दी मची हुई है यार, कमाल है, हद ज्यादा बेवकूफी वाली काम करते हो। हाँ भाई बताओ जरा। बिल्कुल ठीक कहा, यानी कि जो मेल या फीमेल की जानकारी हमें दे उसे हम जेंडर कहते हैं, हिंदी में बच्चे बता रहे हैं इसे लिंग कहते हैं, हाँ है ना। देखो ये जो भाई ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, इसे ध्यान से पढ़ना है हमें, ठीक है ना जी। तो आओ प्यारे बच्चों कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहला जेंडर जिसे हम कहते हैं मैस्कुलिन, नाउन, सबसे पहला जेंडर जिसे कहते हैं मैस्कुलिन, बोलकर सुनाओ जरा, मैस्कुलिन, बोलो जरा, मैस्कुलिन, ठीक है, सबसे पहला जेंडर बोलकर सुनाओ, मैस्कुलिन, ठीक है। मैस्कुलिन हम किसे कहते हैं भाई, मैस्कुलिन हम कहते हैं मेल रिप्रेजेंटिंग, मेल रिप्रेजेंटिंग, जो किसकी जानकारी दे हमें, मेल की जानकारी दे, ठीक है ना जी, जो हमें किसकी जानकारी दे, मेल की जानकारी दे, ठीक है ना जी। मेल कौन हो सकते हैं भाई, मेल हो सकते हैं कौन कौन, जैसे आपने कहा जी बॉय हो सकता है, ठीक है जी। भाई देखो हस्बैंड हो सकता है, ठीक है भाई, फादर हो सकता है, ठीक है ना जी। भाई फादर के बाद और क्या है, बस और तो जो कुछ है आप लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ए चुन्नू के पापा, ठीक है, हाँ नहीं तो भाई मैस्कुलिन हो गया। अब आओ दूसरे से मिलाते हैं भाई, एक दूसरा जेंडर है जिसे हम कहते हैं फेमिनिन, क्या कहते हैं भाई, दूसरा जेंडर जिसे हम क्या कहते हैं भाई, रिपेंटेंस का मतलब पछतावा होता है बेटा, डिक्शनरी में देख लेता है यार, इतनी देर से परेशान हो रहा है, एक बालक है 25 बार लिख लिया होगा बेचारे ने, कह रहा है जिसका मतलब बता, डिक्शनरी में देख ले, काय परेशान हो रहा है भाई, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, ये पेपर में काम आएगा, ठीक है। अगर आपका कमेंट एक बार नहीं पढ़ा जा रहा है तो समझ लो उसे छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बच्चों, ठीक है। अगर आपके कमेंट को एक बार नहीं पढ़ा जा रहा है तो उसे छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि एक बच्चे का कोई भी बेमतलब का कमेंट पढ़ना आपकी क्लास का टाइम खराब करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप दोबारा ऐसी हरकत ना करें, है बेटा, कॉन्सेंट्रेट करो, ये सीखो यार, इससे सिलेक्शन होगा, ठीक है। फेमिनिन मेरे साथ बोलकर सुनाए जरा, फेमिनिन, बोलो जरा, फीमेल रिप्रेजेंटिंग, फेमिनिन, बोलकर सुनाया करो बेटा साथ साथ, जो बच्चा साथ साथ बोलेगा ना वही सीखेगा। फेमिनिन कहते हैं किसे हम, फीमेल रिप्रेजेंटिंग को, ठीक है ना जी। तो फीमेल रिप्रेजेंटिंग हम किसे कहेंगे, चाहे हमने एग्जाम्पल ले लिया गर्ल, चाहे अच्छा हस्बैंड को मिल गई वाइफ, फादर को मिल गई मदर, और हमको मिल गए तुम, तुमको मिल गए हम, लो जी, लो सफर शुरू हो गया, ठीक है भाई। इसके बाद एक जेंडर आता है भाई साहब जो खतरनाक है, इसे हम कहते हैं न्यूटर जेंडर, क्या कहते हैं भाई, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर किसके लिए यूज होता है भाई, नॉन लिविंग कैटेगरी के लिए यूज होता है, किस कैटेगरी के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग कैटेगरी के लिए। जैसे अगर हम कहें आपके सामने टेबल हो गया भाई, चेयर हो गया भाई, कार हो गया भाई, आप लोगों का भाई स्कूटर हो गया, ये सब के सब क्या है, हमारे इस कैटेगरी के जेंडर हो गए, ठीक है भाई, फाइन। अब आओ भाई खतरनाक, यहां से आपका पेपर सवाल पूछता है, और इस जेंडर को ध्यान से देखो भाई, इसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर, क्या कहते हैं भाई, कॉमन जेंडर। यहां से आपका पेपर जरूर आपसे सवाल पूछेगा, ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, वेरी गुड भाई साहब, जी सर आप मिल गए, अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर पता है अगर हम क्या कहें, ठीक है ना, कॉमन जेंडर पता है क्या होता है, कॉमन जेंडर बेचारे का कोई जेंडर ही नहीं होता, है ना, इसका अपना बेचारे का कोई जेंडर नहीं होता। जैसे टीचर, टीचर का कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है ना जी, हंस रहे हो बे,
टीचर का कोई जेंडर नहीं होता, टीचर मर्द भी हो सका है, औरत भी हो सका है, समझ रहे हैं, कोई भी हो सका है, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से अगर हम कहें सिंगर, कोई भी हो सका है, मर्द भी हो सका है, औरत भी हो सका है, ठीक है, जो मेल भी हो सका है, फीमेल भी हो सका है। तो भाई कॉमन जेंडर को समझने की अगर हम कोशिश करें तो ये मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए यूज होने वाला जेंडर है। क्या कहा? जो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए यूज हो सकता है, ठीक है भाई, तो दोनों के लिए यूज हो सकता है। तो ऐसे जेंडर के लिए चलो एक एग्जांपल्स अपन लेकर चल सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कहा टीचर, स्टूडेंट, मैंने कहा डॉक्टर, ठीक है जी, और कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये कोई भी हो सकता है, मैस्कुलिन भी कह सकते हैं और क्या फेमिनिन भी कह सकते हैं, ठीक है भाई, कोई भी हो सका, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है ना। चलो भाई अब आपके सामने ना दो छोटे छोटे में सवाल लिख रहा हूं, ठीक है ना जी, दो छोटे छोटे सवाल लिख रहा हूं, दिमाग लगा के आंसर बताइएगा, ठीक है ना जी। मैंने एक एग्जाम्पल आप सभी के सामने लिखा, आई इनवाइटेड अ डॉक्टर, he, she, it works in Apollo. हॉस्पिटल। बताओ जरा क्या करोगे, ठीक है ना जी। अ टीचर इज सपोज्ड टू लव हिज, हर, इट्स स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों बताओ फटाफट से। बताओ भाई। शाबाश। वेरी गुड जी, शाबाश। अब देखो इन सभी को समझने का काम करते हैं। देखो बेटा यहां से आपका एक सवाल पूछा जाता है, आपके सामने जब लिखा हुआ नजर आता है कॉमन जेंडर, मैंने क्या कहा, आपके सामने जब लिखा हुआ नजर आता है कॉमन जेंडर, तो भाई ध्यान रखना एक बात को कि कॉमन जेंडर जो कि मैस्कुलिन या फेमिनिन किसी के लिए भी कहा जा सकता है, इसमें एक सवाल पूछा जाता है और इस सवाल को हम कहते हैं प्रायोरिटी। क्या कहते हैं? प्रायोरिटी। सारे बच्चे स्पेलिंग लिखकर दिखाओ प्रायोरिटी, स्पेलिंग लिखकर दिखाओ प्रायोरिटी, सारे के सारे बालक बालिकाएं, हाँ जल्दी 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 लिख के दिखाएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, पेपर में पूछा जाता है, सीखना पड़ेगा। जो नहीं सीखने वाले हैं उनको हम मुक्का मारेंगे बिल्कुल नाक के बीच में। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड भाई। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, ठीक है ना जी। अगर हमारे सामने कोई भी कॉमन जेंडर लिखा होता है तो हम प्रायोरिटी देते हैं किसको? सबसे पहले हम मैस्कुलिन को प्रायोरिटी देते हैं। इसका मतलब हमारे सामने अगर इनको लेकर शब्द चुनाव मिलता है तो हम सबसे पहले किस पर लगाते हैं टिक? ही, हिज या हिम पर, ठीक है। और अगर ये हमें नजर नहीं आता है तब हम टिक करते हैं किस पर? इट, इट्स, इट पर। किस पर टिक करते हैं भाई? इट, इट्स या फिर इट पर, ठीक है। और अगर ये दोनों हमें नहीं मिलते हैं तब हम लोग मार्क करने की कोशिश करते हैं भाई किस पर? शी, हर,
हर पर। ठीक है बेटा, हमारी जो प्रायोरिटी है वो किस पर हो गई भाई, बताना भाई। हमारी जो प्रायोरिटी है वो किस पर हो गई भाई, ठीक है। तो हमारी इस प्रायोरिटी पर अगर हम जाते हैं तो अगर कॉमन जेंडर हमें लिखा हुआ नजर आता है तो कॉमन जेंडर के आधार पर हम लोगों को लिखा आई इनवाइटेड अ डॉक्टर, हमने एक डॉक्टर को बुलाया। अब इस डॉक्टर के लिए हमें क्या यूज करना पड़ा, ठीक है जी, क्या यूज करना पड़ा बच्चों, ही को यूज करना पड़ा। ठीक है जी, फाइन, क्लियर है। अब दूसरे सवाल पर काम करते हैं। अ टीचर इज सपोज टू लव हिज हर इट्स स्टूडेंट्स, एक टीचर को अपने छोटे छोटे नन्हे बच्चों को हमेशा प्यार करना चाहिए। तो भाई टीचर अपने आप में कॉमन जेंडर हो गया है, अरे हाँ है ना। अब अगर ये कॉमन जेंडर है तो इसके कॉमन जेंडर के अकॉर्डिंग हमें किस पर प्रायोरिटी लगानी पड़ी, ठीक है बेटा, ओके, मैस्कुलिन प्रायोरिटी कहते हैं। तो ये आप लोगों का एक पहला सवाल पूछा जाता है, ठीक है बेटे। सारे बच्चे एक बार फिर से प्रायोरिटी की स्पेलिंग लिखकर दिखा दें, मुझे इससे याद हो जाएगा, ठीक है ना जी, जल्दी लिखकर दिखाओ बेटा। वेरी गुड जी, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है जी। चलो जी, अब इसी से एक और सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मैं आप सभी के सामने कुछ लिस्ट बना रहा हूं, मैं आपके सामने सभी बच्चों के सामने कुछ लिस्ट बना रहा हूं। आपको इनमें से जो ठीक लगे राइट कर दीजिए, जो गलत लगे काट दीजिएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। आज फटाफट से मेहनत करने की कोशिश करते हैं। चलो भाई, बहुत सारे शब्द आप सभी के सामने लिखे हैं, आपके हिसाब से इनमें से जो भी ठीक लगे टिक राइट करो, जो गलत लगे क्रॉस कर दो, ठीक है भाई। चलो दिमाग लगाओ। अच्छा, जो टिक नहीं लगा पाए तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपनी पेन पेपर साथ रखें, ठीक है ना। आप अपने पेन पेपर जो है ना बेटा वो साथ साथ रखें और फटाफट से लिखकर टिक राइट रॉन्ग कर लो, ठीक है ना। फिर मैं आपके साथ मिलकर डिस्कस कर लूंगा। चलो मेहनत करो फटाफट से। वेरी गुड।
बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जानदार हो भाई, बहुत अच्छे बच्चे हो भाई, बहुत अच्छे बच्चे हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया जी। अब देखो भाई, इन पर आपने दिमाग लगाया तो आपको एक चीज समझ में आई कि ये जो कॉमन जेंडर है ना, इन कॉमन जेंडर को कभी कभी मैस्कुलिन या फेमिनिन स्पेसिफिक बनाया जाता है। कैसे, आओ ध्यान से समझते हैं। आओ इस बात को ध्यान से समझते हैं भाई। मान लो दोस्तों, मैं आप सभी के सामने एक शब्द लिख रहा हूं, डॉक्टर। ठीक है जी, मैंने आप सभी के सामने एक शब्द लिख दिया, डॉक्टर। ठीक है ना, तो आप जैसे इस डॉक्टर को समझोगे तो डॉक्टर, आप कहोगे सर कोई भी हो सकता है, मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की, मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है ना। लेकिन अगर हम इसे स्पेसिफिक बनाना चाहें कि ये मर्द है या औरत है, तो इसके लिए क्या तरीका अपनाया जाए? ठीक है, तो हम इस बात को समझने के लिए ना दो तरीके बना लेते हैं भाई। ठीक है ना जी, हम इस बात को समझने के लिए दो तरीके बना लेते हैं। ठीक है ना जी। एक तरीका क्या हुआ, अगर हम किसी का रैंक, किसी की पोस्ट, किसी का प्रोफेशन, किसी का टाइटल, ये सारे शब्द क्या हैं? पद, ओधा, जिस पर कोई काम करता है। किसी को कोई पद मिला होता है, वो उस पर काम करता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इंस्पेक्टर, डॉक्टर, उसे पद मिलता है। डिग्री करता है, क्वालिफिकेशन होती है, उसको एक पद दिया जाता है, उसका एक रैंक डिसाइड होता है। ठीक है ना, वो इस कैटेगरी में आ गया। ठीक है भाई, तो जब इस कैटेगरी में आ गया तो इसको अगर हम लोगों को, मेरे बच्चों, अगर इसको हम लोगों को मैस्कुलिन या फेमिनिन बनाना है तो तरीका क्या हो गया भाई? मैस्कुलिन बनाने के लिए हम जिस भी शब्द की बात करेंगे उसके साथ मैन को जोड़ देंगे। ठीक है ना जी, अगर मैस्कुलिन बनाना है तो शब्द के साथ मैन को जोड़ देंगे, और अगर फेमिनिन बनाना है तो हम वुमेन को जोड़ देंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। अभी मैंने आपके सामने लिखा था एक शब्द डॉक्टर, तो डॉक्टर तो एक पद है, सभी बच्चों को पता है भाई। मैस्कुलिन बनाना है तो आप क्या कहेंगे? मैन डॉक्टर। ठीक है जी, फेमिनिन बनाना है तो क्या कहेंगे? वुमेन डॉक्टर। ठीक है भाई, अरे हाँ है ना। चलो एक एग्जाम्पल और देता हूं, जरा उसका मैस्कुलिन फेमिनिन बनाकर दिखा दो जरा। मैंने आप सभी के सामने लिख दिया भाई, टीचर। बनाना जरा मैस्कुलिन फेमिनिन, लगाओ दिमाग जरा, शाबाश, लगाओ दिमाग लगाओ। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा। तो टीचर एक पद है, इसको बताने के लिए आपने क्या कहा? मैन टीचर। और इसके पद की बताने के लिए आपने क्या कहा? वुमेन टीचर। ठीक है भाई, फाइन, ओके, बिल्कुल ठीक बता दिया भाई, बिल्कुल ठीक बता दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं?
अब अगर इसके अलावा हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं, तो जेंडर को हम दूसरे तरीके से भी पहचानते हैं। और जेंडर को दूसरे तरीके से पहचानने का क्या तरीका हुआ? किसी इंसान को देखकर, मैंने क्या कहा, किसी इंसान को देखकर हमें पता चलता है कि इसका जेंडर क्या है। मैंने क्या कहा? किसी इंसान को देखकर पता चलता है उसका जेंडर क्या है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? उस इंसान की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि शारीरिक रचना, कैरेक्टरिस्टिक्स। सारे बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स की स्पेलिंग लिखकर दिखाएंगे, सारे बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स की स्पेलिंग लिखकर दिखाएंगे, ठीक है ना जी। यानी कि शरीर की बनावट के आधार पर अगर हम किसी का जेंडर बताते हैं तो उसके साथ हम लोग जोड़ देते हैं मेल को, या फिर क्या जोड़ देते हैं? फीमेल को। ठीक है भाई, सारे बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स की स्पेलिंग लिखकर दिखाएं। चलो, ये स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछा जाता है। बनाओ भाई, बनाओ। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया जी, स्पेलिंग टेस्ट भी साथ साथ तैयार करते चला करो बेटा, ठीक है ना। अब अगर मान लो मेरे दोस्तों, हमारे घर पर, अगर मान लो हमारे घर पर कोई काम करने, कोई, चलो हमारे घर पर कोई मिलने आ जाए, दरवाजा खटकाया, ठक ठक ठक, हमने दरवाजा खोला, तो हमारे घर पर जो मेहमान आया उसे तो हम गेस्ट कहेंगे, अरे हाँ ना। अब अगर उसे हम गेस्ट कहेंगे तो गेस्ट को मैस्कुलिन या फेमिनिन बताने के लिए क्या कहोगे? गेस्ट कोई पद थोड़ी है, कोई टाइटल थोड़ी है, ना जी ना। बताओ भाई, क्या कहोगे आप? उनके शरीर के आधार पर ही तो उनका जेंडर बताओगे कि जी देखने से तो लग रहा है कि कोई लड़की है ना, देखने से तो लड़का है, लग रहा है, ऐसे ही तो कहोगे भाई, है ना। तो क्या कहोगे भाई? आप कहोगे जी हमारे घर पर मेल गेस्ट आए हैं, या फिर क्या कहोगे? हमारे घर पर फीमेल गेस्ट आए हैं। हाँ जी बाबू जी, बात सही हो गई, है ना? क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत घबराहट तो नहीं है किसी को? अरे हाँ है ना, ठीक है भाई, फाइन। चलिए जी, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। जिन जिन को दिक्कत आएगी वो मुक्का खाएंगे, ठीक है भाई। अब इन लिखे हुए शब्दों को कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम लोग फिट करते हैं। चलो बेटा, अब मेहनत करनी शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब मेहनत करनी शुरू करते हैं, फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, ठीक है ना जी, फाइन। चलिए भाई, हमारे सामने सोल्जर तो कॉमन जेंडर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोल्जर एक रैंक होता है भाई, तो सोल्जर के साथ मेल लगाकर कहना गलत हो गया, ठीक है ना जी। सोल्जर के साथ वुमेन लगाना बिल्कुल सही है। अभी बताया था, किसी भी रैंक, पोस्ट, टाइटल, प्रोफेशन की बात करते हैं तो मैस्कुलिन फेमिनिन के लिए हम मैन वुमेन जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो भाई वुमेन सोल्जर बिल्कुल सही हो गया। आगे लिखा है मेल डॉक्टर, अरे डॉक्टर तो एक पद है भाई, मेल लगाना गलत हो गया। आगे लिखा है फीमेल गेस्ट, अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, बिल्कुल सही है। फीमेल इंस्पेक्टर, ठीक है जी, फीमेल इंस्पेक्टर कहना सही होगा। आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल गलत है, इंस्पेक्टर तो एक पद है, फीमेल कहने की वजह से गलत हो जाएगा। वुमेन प्रोफेसर, आप जानते हैं, आप जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको प्रोफेसर पढ़ाने के लिए पद मिलता है, तो जो प्रोफेसर है वो पढ़ाते हैं भाई। किसी भी पद के लिए हम मैन या वुमेन ही जोड़ते हैं, बिल्कुल सही है। फीमेल टीचर अभी अभी पढ़कर आए थे भाई साहब, गलत हो जाएगा। हाँ भाई, अब पहले यहां तक बताओ किस किस बच्चे के सारे आंसर ठीक हैं? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। हाँ जी, मैं थकेगा नहीं साला, मैं आज बहुत कुछ पढ़ा के मानेगा, मैं रुकेगा नहीं। हाँ नहीं तो शाबाश, वेरी गुड, ठीक है भाई। अब अगर इस बात को हम आगे समझने का काम करते हैं तो चलिए इनको समझने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। देखो भाई, हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं लेडी, किसके लिए हम यूज करते हैं? जब जब हम किसी औरत को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, यानी कि बड़े इज्जत से किसी औरत से बात करना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, ठीक है ना जी, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, फाइन। या फिर अगर हम इसे कहें तो हम इसे संबोधन के लिए एड्रेसल, देखो भाई मैंने लिखा है एड्रेसल, हिंदी अगर इसे हम कहें तो संबोधन के लिए भी कहते हैं,
ठीक है जी। जैसे मान लो कोई जा रही है, टक 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 कोई जा रही है, तो आप उससे अगर बुलाने की कोशिश करते हैं तो आप क्या कहेंगे? एक्सक्यूज मी लेडी, आप ये से बोलेंगे। ठीक है भाई। अच्छा भाई, अगर हम किसी को जेंटलमैन कहते हैं तो भी रिस्पेक्ट की बात कहें या संबोधन की बात करते हैं? अरे हाँ, है ना। अब एक बात ध्यान से समझो, आपकी क्लास जब भी शुरू होती है मैं आप सभी को यही कहकर एड्रेस करता हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन कैसे हैं आप सभी। इसका मतलब मैं आप सभी की रिस्पेक्ट करता हूं। अरे बोलो हाँ। इसका मतलब मैं आप सभी की रिस्पेक्ट करता हूं और दिल से इज्जत करता हूं, है कि नहीं भाई? बिल्कुल ठीक बात हो गई। आगे लिखा है जेंटल वुमेन। क्या लिखा है? जेंटल वुमेन। तो जेंटल वुमेन कहना भी अपने आप में रिस्पेक्ट की बात हो गई। ठीक है जी, बिल्कुल, शाबाश बेटा। ठीक है भाई, ये भी यानी कि रिस्पेक्ट की बात होगी। यानी कि अगर हम सामने वाले इंसान को बहुत सारी इज्जत देना चाहते हैं, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये सोचकर बताओ, क्या जेंटल लेडी कहना सेंसिबल होगा? बताओ जरा मुझे, दिमाग लगा के बताना, क्या जेंटल लेडी कहना सेंसिबल होगा? चलो चलो चलो, मजा आ गया है सर। अरे मजा बहुत आएगा भाई, तुम धीरे धीरे आगे जब चलते जाओगे ना, चीजों को पढ़ते जाओगे, मजा बहुत आएगा। पता, तुम सोच ही नहीं सकते भाई साहब। यस सर, यू आर ऑल्सो जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी। तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं सर, क्यों? क्योंकि लेडी कहने से तो हमने किसी को रिस्पेक्ट दी, जेंटल कहने की वजह से भी हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये तो मामला गड़बड़ हो गया, है ना जी। ये तो ज्यादा रिस्पेक्ट हो गई, है ना। यार ये तो वो बात हो गई ना, जैसे अगर कोई आपके घर पर मेहमान आए, आप उससे बात कर रहे जी, आप जी यहाँ जी बैठ जाओ जी, मैं आपके लिए जी चाय लेके आती हूँ जी, और जी आप चुपचाप बैठेंगे जी, हैं जी, और मेरे को देखेंगे भी नहीं जी, हाँ नहीं तो मुक्का मार दूंगी जी। तो आप कहोगे अरे इतनी जी काय कर रही है, यही तो हो गया भाई। इतनी सारी जी कर दोगे तो सामने वाले का जी निकल जाएगा ससुरे का, वो कहेगा कि इतनी सारी जी का हो रहा है भाई, का हो रहा है, ये तो भैया सुपरफ्लोस हो गया। तो भाई ये पूरी तरह से कहना क्या हो गया? सुपरफ्लोस हो गया। सारे बच्चे एक बार जरा मेरे साथ स्पेलिंग लिखकर दिखाएंगे सुपरफ्लोस की। ठीक है जी, बहुत सारे बच्चे इसकी स्पेलिंग गलत लिखते हैं, लिखकर दिखाएंगे। सारे बच्चे जरा फटाफट से सुपरफ्लोस की स्पेलिंग लिखकर दिखाएंगे। ठीक है भाई, सारे बच्चे फटाफट से। हाँ आज ट्राई करना भाई, आज ट्राई करना है। घर पर मेहमान आए ना, उससे ज्यादा जी करके देखने की कोशिश कर। अच्छा घर पे ट्राई करो भाई, आज मम्मी के साथ ट्राई करके देखो। मम्मी घर पे है ना, मम्मी के साथ ज्यादा जी करनी शुरू कर दो। मम्मी जी, जी आप बैठ जाओ जी, मैं आपके लिए जी थोड़ा सा खाना बनाती हूँ जी, जी और आप ना जी पानी भी पी लो जी, कहो तो मैं जी पैर जी दबा दूं जी आपके जी। भाई साहब मम्मी बेहोश हो जाएगी, मम्मी बेहोश हो जाएगी। तभी मम्मी चिल्ला के कहेगी, बता बेटी कौन है वो लड़का जिसके प्यार में तू बावली हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो मम्मी को ना दिखाए, वरना मम्मी खतरनाक हो सकती है। आप सभी के साथ बचना, ठीक है भाई, बचना इस बात से। हाँ भाई, मम्मी को मत दिखा देना मेरी ये वीडियो, मम्मी बहुत मारेंगी। ठीक है, नहीं नहीं अब नहीं, मम्मी बहुत मारेंगी। मम्मी कहेंगी गोपाल वर्मा सर को इधर लाओ, ये बहुत मजाक करता है क्लास में, हम आप बच्चे को बिगाड़ रहा है। मम्मी यही है, भाभी है, टीचर है। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ। अच्छा आपके अलावा ना एक बैच में मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। मैं आपके जैसे ही किसी बैच में पढ़ा रहा था और उसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया और भाई साहब मम्मी का एग्जाम्पल दे दिया। एक बच्चे ने मम्मी के सामने वीडियो दिखा दी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मम्मी ने इतनी दुआएं दी मुझे, मम्मी ने इतनी दुआएं दी मुझे कि भाई साहब मम्मी बहुत अच्छी। और मम्मी ने कहा जी आप जितना अच्छा पढ़ाते हो ना, सबसे अच्छा ये लगता है कि हमारे बच्चे ना किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पाते। मेरा जीवन धन्य हो गया भाई साहब, मेरा जीवन धन्य हो गया। क्या जीवन धन्य हो गया कि अगर हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ही अपनी मस्ती ढूंढे, पढ़ाई में ही अगर खूब मेहनत करे और पढ़ाई में ही बहुत अच्छा माहौल बन जाए, तो हमारा बच्चा भटक नहीं सकता। आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ या ना? ठीक है ना? आप मेरी बात से सहमत है ना? बिल्कुल भाई, ठीक है ना। अगर हमारे बच्चे पढ़ाई में मौज मस्ती ढूंढ लेना, तो वो कहीं पर भटक नहीं सकते। सच है कि नहीं है भाई? चलिए भाई, चले आगे।
ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है भाई, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। सुपरफ्लोस लिख दिया सारे बच्चों ने, है ना। चलो एक सुपरफ्लोस का सिनोनिम भी लिखकर दिखा दे, रिडंडेंट। चलो भाई सुपरफ्लोस का एक सिनोनिम लिखकर दिखाएं फटाफट से। सर मैंने देखी थी वो वीडियो, थैंक यू सो मच। लिखकर दिखाओ सारे बच्चे जरा फटाफट से स्पेलिंग रिडंडेंट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रीमियम बैच पढ़ने में यही फायदा है कि हंसी मजाक भी होगा, पढ़ाई भी इतनी अच्छी होगी और हर चीज सीधी एग्जाम रिलेटेड होगी, कोई फालतू की बात नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए भाई तो कहानी को शुरू कर लेते हैं। लेडी डॉक्टर। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, एक बात बताओ, कोई भी जो पद है, बड़े ध्यान से समझना, कोई भी जो पद है जिस पर कोई काम करता है वो अपने आप में पहले से ही रिस्पेक्ट से भरा होता है। बोलो हाँ। कोई भी पद है तो वो पहले से ही अपने आप रिस्पेक्ट से भरा होता है। भाई मानकर चलो मेरे बच्चों, बड़े ध्यान से समझना, मैं आपके सामने एक टीचर हूं तो आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, हाँ या ना, ठीक है। इसी तरीके से कोई डॉक्टर है तो उसकी भी रिस्पेक्ट होगी, कोई इंस्पेक्टर है उसकी भी रिस्पेक्ट होगी, कोई एडवोकेट है उसकी भी, कोई जज है उसकी भी, हर किसी की अपनी रिस्पेक्ट है। अरे हाँ ना, मेरी बात समझ रहे हैं? अरे बोल नहीं रहे बच्चों, हाँ या ना, अरे बोलो तो सही, ठीक है जी, वेरी गुड, ठीक है भाई। तो इसका मतलब हर किसी प्रोफेशन की अपनी रिस्पेक्ट है, तो क्या उसके साथ हमें लेडी लगाकर और ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्या? बताओ जरा मुझे, बताओ जरा। हर किसी पोस्ट की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, तो आप मुझे एक बात बताओ ना, क्या भाई हम किसी और ज्यादा तरीके से रिस्पेक्ट बढ़ाएंगे तो सुपरफ्लोस हो जाएगा, है ना। तो भाई कहने के लिए गलत है, लोग पर बोलते हैं, देखो बोलने से कुछ नहीं होना है ना, ठीक है ना। लोग बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन लेडी डॉक्टर की जगह ज्यादा अच्छा होगा क्या कहना, वुमेन डॉक्टर। इसी तरीके से लेडी इंस्पेक्टर। बोलते हैं बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा को हम क्या कहते हैं, स्पोकन इंग्लिश, ठीक है ना। बोलचाल की जो अंग्रेजी है ना उसमें चल जाता है, लेकिन लिखित में नहीं, ठीक है भाई। अच्छा भाई अब दिमाग लगाओ भाई, अब आपके सामने 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं। पहला क्वेश्चन फीमेल शूज, दूसरा वुमेन ड्रेस, तीसरा क्वेश्चन वुमेन नेबर और चौथा क्वेश्चन फीमेल विजिटर। चारों के आंसर मुझे फटाफट से बताओ, चारों के आंसर मुझे फटाफट से बता दो भाई। शाबाश। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलिए बेटा बात समझ में आ गई। तो भाई नॉन लिविंग के लिए फीमेल यूज करने में कोई परेशानी नहीं है। ड्रेस के साथ वुमेन ना कहकर हमें कहना होगा क्या चीज, फीमेल ड्रेस। आगे लिखा है वुमेन नेबर, बिल्कुल नहीं, नेबर तो कोई भी हो सकता है, कोई पोस्ट थोड़ी है, तो हम क्या कहेंगे, फीमेल ड्रेस, ठीक है, फीमेल नेबर। विजिटर फीमेल हो सकता है। बताओ भाई किसके चारों आंसर्स करेक्ट हैं, जल्दी जल्दी बताओ, किसके चारों के चारों आंसर्स करेक्ट हैं, बताओ जरा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये पेपर में मिलता है आप लोगों को, ये क्वेश्चन पेपर में मिलता है आप लोगों को। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जी, जिनके चारों के चारों सही है वो भाई बेताज बादशाह हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं। दोज पीपल आर ग्रेट। और ये रही इनकी ट्रिक, ठीक है बेटा,
ये रही इनकी ट्रिक। फाइन भाई, इसके बाद की एक नई बात आती है। ठीक है, मेरे दिल में एक गाना आ रहा है, कहो तो गाऊं। ठीक है जी, मेरे दिल में एक गाना आ रहा है, कहो तो गाऊं। ठीक है, एक गाना दिल में आ रहा है। ठीक है ना जी, वो गाना बड़ा अच्छा लग रहा है। पता है क्या गाना? पहले आप लोग बोलोगे तभी तो मैं गाना गाऊंगा। पहले यस सर कहो, उसके बाद गाना गाएंगे। हम्म, चलिए भाई, अब एक गाना गाता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है ना जी, गाना क्या है? चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो। सवाल उठता है दिमाग में, व्हाट इज दिस? नहीं, व्हाट इज दिस? चांद सी महबूबा, व्हाट इज दिस? ये क्या मतलब हुआ भाई? चांद सी महबूबा है, व्हाट इज दिस? बताओ, व्हाट इज दिस? चांद सी महबूबा क्या मतलब हुआ? चांद की जगह अगर मैं ये कहूं गोभी जैसी महबूबा हो, व्हाट इज दिस? गोभी जैसी भी तो हो सकती है, व्हाट इज दिस? मैं ये भी तो कह सकता हूं टिंडे जैसी महबूबा हो। तो भाई साहब, महबूबा को जाके कह के देखने की कोशिश कर, टिंडे जैसी महबूब। बेहोश हो जाएगी, कहेगी व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है? हम बेइज्जती क्या कर रहे हो बे? अच्छा, ये गजब की बात हो गई भाई साहब। चांद से तुलना कर दी तो लाडो खुश हो गई है, गोभी से तुलना कर दी बेहोश हो गई, टिंडे से कह दी तो मारने दौड़ पड़ी। का कह रहे हो? हम गोभी दिख रहे तुमको है? हम तुमको टिंडा दिख रहे हैं। वो भाई बेहोश हो गई, भाई साहब कतई बेहोश हो गई। भाई वो बेहोश नहीं, असल में हमारे जज्बात खराब हो गए ससुरा, हमारे जज्बात खराब हो गए। हमको ना एक बात समझ में आ गई, हम तो हाथ सामने लिखते हैं, हम तो हाथ सामने लिखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज, और इसे हम कहते क्या कहते भाई? पर्सोनिफिकेशन। सारे बच्चे बोलेंगे बड़े ध्यान से, इसे हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। सारे बच्चे जरा लिखकर दिखाओ फटाफट से। आप हिला दिए सर। मैं सिर्फ समझाने के लिए मजाक करूंगा, कोई से बुरा मत मानना, ठीक है ना? हाँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए हंसी मजाक करूंगा, कोई किसी बात का बुरा नहीं मानेगा, ठीक है ना जी? हाँ हाँ, जिनके बॉयफ्रेंड है वो अपने बॉयफ्रेंड को जाकर कह देना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। पर्सोनिफिकेशन, सारे बच्चे लिखकर दिखाएंगे फटाफट से। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना जी? पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है व्हेन वी डिस्क्राइब अ नॉन लिविंग थिंग एज ए लिविंग थिंग। जब हम किसी निर्जीव वस्तु को ऐसे बताने की कोशिश करें जैसे वो सजीव वस्तु है। मैंने क्या कहा? बताओ जरा, फिर से बताओ। जब हम किसी निर्जीव वस्तु को ऐसे बताने की कोशिश करें जैसे सजीव वस्तु है, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? देखो, वैसे हिंदी तो आप लोगों ने पहले दिन ही मेरे साथ कसम खाई थी कि सर हिंदी से दूर रखना, अंग्रेजी को अंग्रेजी में समझाना, ठीक है ना जी? तो मैं आपकी उस कसम को थोड़ा सा तोड़ रहा हूं, ठीक है ना जी? थोड़ी सी हिंदी बता रहा हूं, ठीक है ना? देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? मानवीकरण। क्या लिखा है? शाबाश, मानवीकरण, निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु की तरह बताना। भाई आपका, मेरे बच्चों, आपका अचानक से फोन रिंग हुआ, जैसे ही आपका फोन बजना शुरू हुआ, आपने फोन को देखा, ठीक है ना? और आपने फोन को देखा, क्या हो रहा है? फोन काट दिया। 10 मिनट के बाद आप फ्री हुए, आपने फोन मिलाने की कोशिश की थी, चंपा चंपा, आपने फोन मिलाया, फोन का नेटवर्क चला गया। जैसे ही फोन का नेटवर्क चला गया भाई साहब, आप एकदम से फोन पर गुस्सा हुए और आपने फोन को मारा झापड़। अबे ससुरे, मिल का ही नहीं रहा है भाई। आपने फोन को झापड़ मारा तो क्या फोन पलटकर आपको कहेगा मैं नहीं मिल रहा, मेरा मूड नहीं है, मैं क्यों मिलूं? ऑब्वियसली। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं अपने फोन से बात करने की कोशिश करूं तो क्या मुझे फोन जवाब देगा? बोलने भाई,
है भाई। तो क्या हमें फोन जवाब देगा? फोन हमें जवाब दे ही नहीं। बात समझ में आई? तो भाई बहुत सारी बात ये हमें समझ आती है कि कभी कभी हम नॉन लिविंग चीजों को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जैसे लिविंग हो। अरे हाँ, है ना? ठीक है भाई। तो इस मानवीकरण का भी अपना एक जेंडर होता है, ठीक है ना? चलो, मैं आप सभी के सामने कुछ शब्द लिखूंगा, आपको मैस्कुलिन या फेमिनिन बताना है, ठीक है जी? मैं आप सभी के सामने मैस्कुलिन या फेमिनिन के लिए कुछ शब्द लिख रहा हूं। मैंने लिखा सन, मैंने लिखा जी मून। आप मैस्कुलिन माने एम लगा देना, फेमिनिन माने एफ लगा देना। सनलाइट, मूनलाइट, स्टोम, तूफान जिसे हम कहते हैं, रिवर, लाइफ, डेथ, लव, hatred, समर, विंटर, स्प्रिंग, माउंटेन। बस कितने एग्जाम्पल लिख लो और तो क्या कह सकते हैं, ठीक है ना जी? चलिए भाई, अब इनको मैस्कुलिन या फेमिनिन आपको बताना है। हाँ सर, गूगल से बात करने पर। तो गूगल से ही बात करियो भाई। एक बालक कह रहे सर गूगल से बात कर सकते हैं, तो गूगल से ही बात करियो बेटे। हाँ, तू कुंवारा ही जाइयो धरती से। हाँ, मेहनत मत करियो कि सिलेक्शन हो जाए और तेरा घर बस जाए, तुझे एक अच्छी सी सुंदर सी बीवी मिल जाए। कह रहा है जी हम तो गूगल से बात करते हैं। बहुत बढ़िया बेटे, गूगल से बात कर। सिंगुलर ही टपकेगा तू। खतरनाक पड़े, बताओ कैसी कैसी बात कर। ये शिकारी है, ये शिकारी है, ये फोन से ही अपना जीवन बसा रहा है। चलिए भाई, अब देखो आपके दिमाग में सवाल घूम गया कि सर हम इनको क्या कहेंगे, ठीक है ना? देखो, इनको कहने से पहले चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। मानवीकरण समझ में क्या आया कि भाई हम नॉन लिविंग चीजों को, यानी कि जो न्यूट्रल जेंडर है उसको भी कभी कभी मैस्कुलिन फेमिनिन कह देते हैं। कैसे? जब हम उनको पर्सोनिफाई करते हैं, ठीक है ना जी? तो भाई पर्सोनिफाई के लिए हम इन्हें मेल कब मानकर चलेंगे? जब इनके अंदर हमें क्वालिटीज नजर आ जाएंगी। किस चीज की? स्ट्रेंथ की, ताकत की, भाई वायलेंस की, ठीक है, रूड होने की, ठीक है ना जी? रूड का मतलब होता है जो जटिल होता है, ठीक है ना जी? या फिर अगर हम कहें तो इनके अंदर अगर छिपा हुआ नजर आ जाए एंगर, गुस्सा, ठीक है ना? मर्दों की पहचान होती है भाई ये सारी की सारी, ठीक है बच्चे? और भाई अगर हम इन्हें फीमेल कैटेगरी में कंसीडर करें तो भाई फीमेल की क्वालिटीज थोड़ी सी बता दो क्या होती हैं। भाई फीमेल की कैटेगरी की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं बता दो बच्चों। फीमेल ब्यूटी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, हाँ है ना? अट्रैक्शन होता है भाई, हाँ है ना? ठीक है, अब सारे लड़के लोग जलना शुरू कर देंगे, कहते क्या बात करते हो गुरुजी, साला हम अट्रैक्टिव नहीं है, हम आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, ठीक है? रिप्रोडक्टिव, ये बेटा जो भी आप कैटेगरी अब समझ रहे हैं ना, ये सारी कैटेगरी पर्सोनिफिकेशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना जी? सॉफ्ट होते हैं, हाँ है ना? ठीक है ना जी? और मर्द होते हैं खुर्राट, खतरनाक तरीके से बोलने का काम करते हैं, ठीक है जी? ये सारी आपकी कैटेगरीज होती हैं। अब इन्हीं की कैटेगरीज के आधार पर हम इनको मैस्कुलिन फेमिनिन कैटेगरी से जोड़ते चलेंगे, ठीक है भाई? सन वायलेंट होता है। आप सन की अगर बात करते हैं तो सूर्य देवता आग से भरे हैं, गुस्सा माना जाता है, मैस्कुलिन हो गया। मून, चांद छिपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू। भाई साहब मून से क्यों कंपैरिजन? क्योंकि ब्यूटी छिपी है, फेमिनिन। तो सन से सनलाइट भी मैस्कुलिन, मून से मूनलाइट भी फेमिनिन, ठीक है भाई? जैसा उनका नेचर वैसा ही इनका नेचर, ठीक है बेटा? हाँ है ना?
कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। आगे लिखा है तूफान, तूफान आता है वॉयलेंट होता है मैस्कुलिन। रिवर रिप्रोडक्टिव होती है, खूबसूरती की, ठीक है जी, फेमिनिन कह दिया। लाइफ बहुत खूबसूरत है भाई, फेमिनिन। डेथ, डेथ क्या है, रूड है, मौत होती है, इमोशंस खत्म हो जाते हैं, मैस्कुलिन। लव, लव के बारे में तो सारे बताएंगे सही है ना। लव तो सारे सेट है भाई, कहते हैं जी लव में तो हम पीएचडी किए हुए गुरुजी, आपको ज्ञान दे सकते हैं हम लव शब्द के बारे में, है कि नहीं। माउंटेन जाने जाते हैं स्ट्रेंथ के नाम से, मैस्कुलिन। हेट्रेड नफरत है, गुस्से से जुड़ी हो गई, हटाओ भाई मैस्कुलिन बना दो। समर, समर गर्मी के दिन में हाय तन बदन में आग लगी हुई होती है, का बात कर रहे हो